किस नदी के तट पर मुगल बादशाह से मिले थे? तो देखिए, अंग्रेज जो थे वो सबसे पहले जो मुगल बादशाह से मिले थे वो अकबर से मिले थे, पहली चीज। दूसरी चीज कि अकबर से वो गंगा नदी के तट पर मिले थे, ठीक है। अगर मैं गंगा नदी की बात करूं तो गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड जिले के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। और निकलने के बाद हालांकि ये गंगा नाम से ना निकलकर ये भागीरथी के नाम से निकलती हैं, और भागीरथी के नाम से निकलते हुए जब ये आगे जाती हैं तो यहीं पे, ठीक है, एक नदी मिलती है अलकनंदा। अलकनंदा नदी जब भागीरथी में मिलती हैं तब यहीं पे नाम पड़ जाता है क्या? गंगा, ठीक है, रुद्रप्रयाग के आसपास, रुद्रप्रयाग, यहीं पर नाम क्या पड़ जाता है? ठीक है, गंगा। अब ये गंगा नाम से जब आगे की तरफ बढ़ती हैं तो आगे एक रामपुर जगह पड़ता है कन्नौज में, ठीक है, रामपुर जगह कन्नौज में पड़ता है। और इसी कन्नौज के पास एक दूसरी नदी रामगंगा निकलती है, रामगंगा मिलती है, ठीक है, अलकनंदा इसमें गंगा में, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। जब ये आगे आती हैं उत्तराखंड में ही तो अलकनंदा नदी जो है वो रुद्रप्रयाग में गंगा से भागीरथी में मिलती है। अब नाम यहाँ से गंगा हो जाता है। गंगा का शाब्दिक अर्थ ही होता है पवित्र। जब ये नदी गंगा नाम से जब आगे की तरफ बढ़ती हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश ये होते हुए कन्नौज पहुंचती हैं। कन्नौज में रामगंगा नदी जो है वो गंगा में मिलती हैं। फिर जब थोड़ा सा आगे जाती हैं तो एक यहीं पे बंदरपूछ ग्लेशियर पड़ता है, और इसी बंदरपूछ ग्लेशियर से ये यमुना नदी आके कहाँ मिलती है? ठीक है, प्रयाग में। इसी प्रयाग में गंगा में यमुना नदी मिलती है। फिर जब ये आगे जाती हैं तो आप देखे होंगे लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, तो यही गोमती नदी जो है, ठीक है, वो आती है। आप देखिए यहाँ पे एक जगह पड़ता है गाजीपुर और बनारस के बॉर्डर पे एक जगह पड़ता है कैथी, ठीक है। इसी कैथी में गोमती नदी जो है वो आके मिलती है गंगा में। फिर ये नदी जब आगे जाती है तो छपरा में, आप देखिए यहाँ छपरा पड़ता है, छपरा में जो है वो ये घाघरा नदी जो आकर इसमें गंगा में मिलती है। फिर जब ये नदी थोड़ा सा आगे जाती है तो छपरा के बाद एक जगह पड़ता है सोनपुर। इसी सोनपुर के पास गंडक नदी आके मिलती है, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे महानदी इसमें आके मिलती है, महानदी। और यहाँ पे जो जगह है, मैं इस जगह को यहाँ बना रहा हूँ, ये जो जगह है ये पड़ता है मालदा। ये वाला जो हिस्सा है ये पड़ता है मालदा। मालदा में गंगा की जो चौड़ाई है ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ से गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट आपका हो जाता है पद्मा नाम से, और एक पार्ट आपका हो जाता है हुगली नाम से। और इसी हुगली में एक नदी है दामोदर नदी, ठीक है, जो छोटा नागपुर पठार से मिलती है और जाके हुगली नदी में मिल जाती। ये हुगली नाम से इधर भारत को, अगर मैं इंडिया को बनाऊं तो इधर वाला जो है वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है वो अरब सागर पड़ता है। तो अब बंगाल की खाड़ी में ये हुगली नदी इधर से गिर जाती है, और ये जो दूसरी शाखा थी पद्मा, ठीक है, यही इसी में एक नदी आके जमुना मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। फिर ये नदी जमुना के बाद आगे चल के एक नदी और मिलती है मेघना, ठीक है। अब नाम पद्मा से मेघना हो जाता है। देखिए पहले भागीरथी था, फिर गंगा हुआ, फिर एक शाखा में पद्मा हो गया, और फिर अब मेघना। अब यही जो नदी है वो यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहां से यहां तक के डेल्टा को बोला जाता है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। ये पूरा गंगा नदी का एक छोटा सा रफली व्यू था। आप समझिए गंगा नदी के तट पर ही यहीं अकबर से जो है वो अंग्रेज जो है आके मिले थे। सबसे पहले मुगल बादशाह की बात की जा रही है तो मुगल बादशाह में अकबर थे, अकबर से ही वो मिले थे। अच्छा, गंगा नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है, कारण उसके पीछे, क्योंकि गंगा नदी में ही T2 फेज नाम का बैक्टीरिया मिलता है। T2 फेज नाम का एक बैक्टीरिया मिलता है, या बैक्टीरियोफेज बोला जाता है इसको। इस नाम का एक बैक्टीरिया मिलता है जिसके कारण से गंगा नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए मैं आगे क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो मुगल बादशाह थे ना जिससे अंग्रेज मिले थे अकबर, तो थोड़ा सा अकबर के बारे में जान लीजिए। देखिए अकबर जो थे वो पूरा अनपढ़ थे, ठीक है, अकबर जो थे वो पूरी तरह से अनपढ़ थे। गंगा नदी का यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए गंगा नदी यहां से निकल रही है, क्लियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर से हरिद्वार और ये सब होते हुए, ठीक है, फिर यहाँ पे आके ये गंगा नदी का ये पूरा व्यू, यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, ठीक है।
और ये एक दामोदर नदी, ये हुगली नदी इस तरीके से जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। यहां से यहां तक के डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। ये पूरा आपका ये हिस्सा है। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं अकबर के बारे में बात करूं तो अकबर जो थे वो पूरी तरह से अनपढ़ थे। ठीक है, भारत में 3 ही शासक ऐसे थे जो जो महान कहलाए, अकबर भी महान कहलाए। उसके पीछे कई सारी भ्रांतियां भी हैं, कई सारा कारण भी है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बहुत लोगों का मानना है कि एक भारत में था कोहिनूर हीरा, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो जिनके पास रहता था वो श्रापित होते थे, उसको कोई मर्द नहीं रख सकता था। मुरे मुगल बादशाह में एक अकबर ही थे जो अपने मतलब वो प्रॉपर्टीज का हिस्सा तो रखे लेकिन अपने पास कभी नहीं रखे। ठीक है, तो एक भ्रांति ये भी था। दूसरा भ्रांति मैं बताऊं, अकबर की रणनीति अच्छी थी, अकबर की प्लानिंग अच्छी थी। ठीक है, इस वजह से भी वो महान कहलाए। तो बहुत सारे, एक ही चीज के पीछे बहुत सारा कारण है। तो देखिए, अगर मैं अकबर की बात करूं तो अकबर के टाइम पे ना, ठीक है, एक चीज की खेती होती है जिसको आप बोलते हैं तंबाकू। ठीक है, अकबर के टाइम पे ही भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती चालू हुई थी। ठीक है, और ये तंबाकू को लेके आने का श्रेय किसको है? पुर्तगालियों को। ठीक है, ये पुर्तगालियों को लेके, पुर्तगालियां ही इसको लेके आए थे। ठीक है, तंबाकू को, लेकिन इसकी खेती जो है वो अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, ये जो तंबाकू का पौधा, ये जो तंबाकू का है ना, भारत में सबसे ज्यादा खेती जो है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में आज के डेट में होता है। गुंटूर शहर में आज के डेट में होता है। इसी गुंटूर को टोबैको सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, इसी को टोबैको सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, और ये गुंटूर कहां पड़ता है अभी? ठीक है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? ये गुंटूर वही इलाका था, ठीक है, जहां पर आप देखो गोंडवाना, जहां से वो क्या बोलते हैं आपका गोलकुंडा में ही यहीं से कोहिनूर हीरा जो है मिला था। ठीक है, आज के डेट में इसी शहर को गुंटूर के नाम से जानते हैं, वो चीज था। ठीक है, तो टोबैको सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तंबाकू का जो लेके आए थे वो पुर्तगाली थे, और इसकी खेती भारत में अकबर के समय में ही हुई थी। ठीक है, इस तंबाकू में एक वायरस आके लग जाता है, टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। इस वायरस के कारण इसकी पत्तियां जो हैं वो खराब हो जाती हैं। क्लियर है? ऐसा तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? एक बात और आप समझो, अकबर जो थे वो पूरी तरह से अनपढ़ थे लेकिन फिर भी महान थे। कारण देखो, भारत में 3 ही शासक ऐसे थे जो पूरी तरह से मतलब भारत में 3 शासक ऐसे थे जो महान कहलाए। एक कौन थे? सिकंदर। दूसरे कौन थे? ठीक है, आप देखो अशोक का नाम आता है, द ग्रेट अशोका। ठीक है, अशोक। एक और थे अकबर। यही 3 शासक ऐसे थे जो क्या थे? पूरी तरह से महान थे। ठीक है, इन्हीं को महानों की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इनकी प्लानिंग अच्छी थी, इनकी रणनीति अच्छी थी। ठीक है, जिसके कारण ये महान कहलाए। इन तीनों में अकबर जो था वो पूरी तरह से अनपढ़ था। कारण, क्योंकि इनको डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी थी। ठीक है, डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी थी। ये डिसलेक्सिया होता क्या है? जब भाषा में असमंजस हो जाता है। जैसे अगर मैं आपके ब्रेन की बात करूं, ठीक है, तो ब्रेन में आप देखो, ब्रेन का आपका जो होता है ना वो 3 पार्ट में होता है। एक आपका सामने वाला हिस्सा, इसको आप बोलते हो फोर ब्रेन। एक आपका मध्य वाला हिस्सा, इसको आप बोलते हो मिड ब्रेन। एक आपका पश्च वाला हिस्सा, इसको आप बोलते हो हिंड ब्रेन। ये 3 ब्रेन है। अगर मैं फोर ब्रेन की बात करूं तो फोर ब्रेन का 3 पार्ट होता है। एक आपका होता है सेरेब्रम, ठीक है, दूसरा आपका होता है थैलमस, और तीसरा आपका होता है हाइपोथैलेमस। क्लियर है? हाइपोथैलेमस, ये 3 पार्ट होता है। अगर मैं सेरिब्रम को बात करूं तो सेरिब्रम के 3 पोर्शन होते हैं, चार पोर्शन होते हैं। एक आपका फ्रंटल लोब होता है, एक आपका जो होता है वो पैराइटल लोब होता है, और एक आपका जो होता है वो ऑक्यूपिटल लोब होता है, और एक आपका टेम्पेरल लोब होता है। तो यही जो हिस्सा होता है ना ब्रेन का आगे वाला, फ्रंटल लोब वाला, यही वाला पैराइटल लोब वाला, इसी हिस्से में भाषा का, आप जो भी भाषा में आप बात कर रहे हो, जो भी भाषा आप जानते हो, वो सारी चीजें संचित रहती हैं। ये साइंस का चैप्टर है, जब आएगा तो डिटेल इस पे बात करेंगे। तो इसी में भाषा का असमंजस्य हो जाता है, जिसके कारण बी जो है वो डी दिखेगा, तो भाषा का सही ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। आ रहा है समझ में? इसीलिए अकबर जो है वो कभी पढ़ नहीं पाए। अकबर के गुरु का नाम था लतीफ, अब्दुल लतीफ। ठीक है, ऐसा गुरु के रहते हुए भी वो पढ़ नहीं पाए, कारण यही था। लेकिन अकबर की प्लानिंग बहुत अच्छी थी, अकबर की, ठीक है, रणनीति बहुत अच्छी थी। एक बात मैं और बताऊं अकबर की, तो देखो बाबर, जो अकबर की जो बुआ थी ना, ठीक है, बाबर की बेटी, जिनका नाम था गुलबदन
बेगम, ठीक है, इसी गुलबदन बेगम ने, ठीक है, हुमायूं की बहन थी, बाबर की लड़की, ठीक है, और अकबर जो थे वो हुमायूं के पुत्र थे, ठीक है, तो गुलबदन बेगम जो हुई उनकी बुआ हुई। तो गुलबदन बेगम की कहानियां इतनी प्यारी होती थी, इतने अच्छे से वो सुनाती थी कि अकबर को काफी पसंद आता था। और अकबर के ही कहने पे गुलबदन बेगम ने, ठीक है, हुमायूं नामा लिखा है। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हुमायूं नामा लिखा है। ये हुमायूं नामा के दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो आपको बाबर के बारे में बताता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है आपको हुमायूं के बारे में बताता है। क्लियर है, ये दो पार्ट थे, एक बाबर के बारे में और एक हुमायूं के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसी हुमायूं नामा का अकबर ने, ठीक है, अच्छा सॉरी, क्लियर है, तो ये हुमायूं नामा के दो पार्ट हैं, बाबर और हुमायूं के बारे में पता चलता है। अच्छा, बाबर ने अपनी बारे में जानकारी भी दी है, ठीक है, बाबर ने अपने बारे में जो जानकारी दी है उसको बोलते हैं तुजुके बाबरी, जिसको खुद बाबर ने लिखा है, तुजुके बाबरी। हाँ, इसको खुद बाबर ने लिखा है, इसमें बाबर के बारे में खाली जानकारी मिलती। इसी तुजुके बाबरी को, ठीक है, अकबर ने इसकी महत्वता को देखते हुए, क्योंकि ये 1526 ईस्वी के आसपास भारत की आर्थिक, प्राकृतिक और राजनीतिक चीजों के बारे में बताता है, तुजुके बाबरी, ठीक है। इसी की महत्वता को देखते हुए अकबर के 9 रत्न थे, ठीक है, जो उनके दरबार में रहते थे। इसी 9 रत्नों में एक थे अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, और इसी अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद कराया था, क्योंकि बाबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखा था। ये सारे सवाल आ चुके हैं, बाबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखा था, और इस किताब की महत्ता को देखते हुए अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फारसी में अनुवाद कराया था, किसको, तुजुके बाबरी को। क्लियर हो गया यहां तक, यहां इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो ये बाबर का था हिसाब किताब, क्लियर है। अच्छा, बाबर में 9 रत्नों में एक और थे जिनका आप नाम सुने होंगे, जिनका नाम है तानसेन, ठीक है, जिनका नाम है तानसेन। ये जो हैं ये ग्वालियर के थे और ये संगीत के जनक माने जाते हैं, ठीक है, ग्वालियर के हैं और ये संगीत के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अकबर ने इनको मियां की उपाधि दी थी। ये सारे सवाल आ चुके हैं, क्लियर है, अकबर ने इनको मियां की उपाधि दी थी। एक बात और बताऊं जो काफी इंटरेस्टेड है, क्या आप सती प्रथा का नाम सुने होंगे, ठीक है। सती प्रथा में क्या था, अगर पुरुष के साथ कभी कुछ हो जाए तो महिला जो है, महिला भी उनके साथ, उनको दफन कर दिया जाता था या जला दिया जाता था, ऐसा कुछ, ठीक है, सती प्रथा। क्लियर हो गया, मतलब पुरुष के बाद महिला की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं थी। इस प्रथा को बंद करने का प्रयास भी अकबर ने किया था, लेकिन अकबर असफल हुए थे, क्लियर हुआ, अकबर असफल हुए थे। फिर एक व्यक्ति थे आधुनिक भारत में, राजा राम मोहन राय, इन्होंने प्रयास किया था, और इन्होंने जब प्रयास किया था उस समय भारत में जो थे वो सरकार अंग्रेजों की थी, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे, ठीक है, बेंटिंग के टाइम पे, ये क्लियर है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे राजा राम मोहन राय के प्रयास से, ठीक है, इसको पूरी तरह से अवैध घोषित किया गया था, ठीक है। अकबर में ये क्यों असफल रहा था, क्योंकि अकबर का हिसाब किताब ऐसा था कि अगर पुरुष के न रहने पे स्त्री अगर स्वयं अपनी इच्छा से मृत्यु चाहती है तो वो अपने पति के साथ जल सकती, मतलब स्त्री पे छूटा हुआ था, ठीक है। इसलिए असफलता पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से वो नहीं था, राजा राम मोहन राय के टाइम पे पूरी तरह से वो हुआ। क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आप बता ले जाओगे, ठीक है। अंग्रेज किस नदी के तट पर मुगल बादशाह से मिले थे, ठीक है, तो कौन सा नदी था, वो गंगा नदी के तट पर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट।